लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 and 6 द सीजन फिनाले। टेम्पोरल लूम के फटते ही टीवीए में खड़े सारे लोग अचानक से गायब हो गए। सिर्फ अकेला लोकी बच गया था। लोकी ने नोटिस किया कि वो फिर से टाइम स्लिपिंग वाले लूप में अटक गया। इससे पहले कि लोकी कुछ समझ पाए, टीवीए डिसइंटीग्रेट होने लग गया। समय रहते लोकी यहां से निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने चला गया, बट जाने से पहले इसने अपने साथ टीवीए हैंडबुक भी ले ली थी। लोकी ने अभी तक अपने टाइम स्लीपिंग पर कंट्रोल नहीं हासिल किया था, तो वो ऐसे ही रैंडमली अपने दोस्तों के टाइमलाइंस में प्रकट हो रहा था। टेम्पोरल लूम के फटने के बाद लोकी के साथी वापस अपनी ब्रांच टाइमलाइंस वाली ओरिजिनल जिंदगी में पहुंच गए थे। केसी एके फ्रैंक 1962 में जेल से भागा क्रिमिनल है। B-15 2012 वाले न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और मोबियस जिसका ब्रांच टाइमलाइन में असली नाम डॉन है, एज एक्सपेक्टेड 2022 में जेट्स की सेल्समैन का जॉब कर रहा था। लोकी एक एक करके इन तीनों के सामने टाइम स्लिपिंग से प्रकट हो गया, बट सबने इसे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग अपनी ब्रांच टाइमलाइंस में प्राइवेट लाइफ जी रहे थे। टीवीए के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। फिर लोकी यहां से निकलकर सीधा ओबी की ब्रांच टाइमलाइन में चला गया। 1994। ओबी पेशे से तो एक साइंटिस्ट है, बट उसका असली फैशन साई-फाई बुक्स लिखना था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ओबी का ये राइटर करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक साई-फाई राइटर होने की वजह से ओबी ने लोकी की बातों पर फौरन भरोसा कर लिया। लोकी ने इसे बताया कि कैंग वेरिएंट्स के आने से पहले इन्हें जल्द से जल्द टीवीए को रिस्टोर करना होगा। ओबी का मानना था कि लोकी अगर चाहे तो वो अपने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करके टीवीए के पास्ट में जाकर धमाके को रोक सकता है। लोकी ऑलरेडी टीवीए के पास्ट में टाइम स्लिप कर चुका था, तो टेक्निकली ये आइडिया पॉसिबल लग रहा है। बट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी लोकी को टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करना नहीं आया। तभी ओबी ने इसे बताया कि शायद लोकी अपने सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा करके उनके कंबाइंड टेम्पोरल ऑरास की मदद से फिर से टीवीए में जाने का रास्ता ढूंढ सकता है। बट अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन से सबको एक जगह लाने इन्हें टेम्पैड की जरूरत थी। 1994 वाला ओबी बिना किसी बेसिक नॉलेज के टेम्पैड नहीं बना सकता, बट लकीली टीवीए से निकलने से पहले लोकी अपने साथ टीवीए हैंडबुक लेकर आया था। ओबी को हैंडबुक थमाते ही लोकी फिर से टाइम स्लिप होकर मोबियस की टाइमलाइन में चला गया। लोकी ने देखा कि सिंगल पेरेंट मोबियस इस टाइमलाइन में अपने 2 बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा था। लोकी ने मोबियस को टीवीए और कैंग के बारे में बताकर अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया, बट मोबियस अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता कि तभी वहां पर टाइम डोर के जरिए ओबी आ गया। टीवीए हैंडबुक की मदद से ओबी ने 2 साल के अंदर ही काम चलाऊ टेम्पैड बना लिया था। फिर दोनों ने मिलकर मोबियस को टाइम ट्रैवलिंग का डेमो दिया कि मोबियस अपना काम पूरा होते ही जब चाहे तब अपने फैमिली के पास वापिस आ सकता है। ये देखते ही मोबियस मान गया। अपने इस काम चलाऊ टेम्पैड की मदद से लोकी ने B-15 और केसी को भी साथ चलने के लिए मना लिया। अब बस सिल्वी बची थी। लोकी की तरह ही सिल्वी की भी लाइफ रिसेट नहीं हुई। उसे टेम्पोरल लूम के फटने के बारे में सब कुछ याद था। लोकी चाहता है कि सिल्वी भी फिर से इनकी टीम ज्वाइन करके टीवीए और मल्टीवर्स को बचाने में इनकी मदद करे, बट सिल्वी अपनी ये मैकडोनल्ड्स हैप्पी मील वाली लाइफ छोड़कर फिर से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा होगा कि लोकी भी टीवीए के बारे में सब कुछ भुलाकर अपने साथियों को उनकी ओरिजिनल लाइफ में भेज दे, जो पता नहीं कब से ही हू रिमेन्स का गुलाम बने टीवीए में काम कर रहे थे। सिल्वी ने लोकी को बताया कि उसे टीवीए और मल्टीवर्स की कुछ नहीं पड़ी। सेल्फिश लोकी खुद के अकेलेपन को दूर करने जबरदस्ती के दोस्त बनाकर बाकी मासूमों की जान खतरे में डाल रहा है। यह सुनते ही लोकी दुखी होकर वापस ओबी के पास चला गया। इसने सबको बताया कि वो अपनी खुशहाल जिंदगी में वापस जा सकते हैं। लोकी अकेला ठीक है। दूसरी तरफ सिल्वी मस्त अपनी टाइमलाइन में बैठी इमोशनल गाने सुन रही थी कि तभी उसके आसपास की रियलिटी डिसइंटीग्रेट होने लगी। सिल्वी ने फौरन ही हू रिमेन्स के टेम्पैड से लोकी के पास जाकर उसे बताया कि वो ठीक कह रहा था, बट इससे पहले कि ये इनके प्लान को अंजाम दे पाए, इनकी रियलिटी भी तबाह होने लग गई और धीरे धीरे रूम में खड़े सारे लोग अंधकार में गायब होने लगे। सिल्वी ने जाने से पहले लोकी को बताया कि अब सब खत्म हो गया, इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। लोकी अकेला वहीं खड़ा होकर अपने फेलियर पर रोने लगा कि तभी अचानक से वो टाइम स्लिप होकर कुछ मिनट्स पीछे चला गया। सिल्वी और अपने दोस्तों को खोने के डर से लोकी ने सबकॉन्शियसली फाइनली टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया।
फिर लोकी फौरन अपने पास में टाइम स्लिप होकर टेम्पोरल लूम के फटने के ठीक पहले वाले TVA में चला गया। विक्टर टाइमली के मरते ही लोकी ने ओबी से पूछा कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई। ओबी को लगता है कि शायद इन्हें थ्रूपुट मल्टीप्लायर बनाने में थोड़ी देर हो गई। फिर लोकी ने फिर से पास्ट में टाइम स्लिप करके इस प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश की, बट हर बार किसी न किसी रीजन की वजह से ये लेट ही हो जाते। लोकी समझ गया कि अब इसे ही ओबी और विक्टर टाइमली का सारा नॉलेज सीखकर डिवाइस बनाने में इनकी मदद करनी होगी। लेकिन टाइमली और ओबी ने लोकी को बताया कि टाइम, मल्टीवर्स और TVA के बारे में एक्सपर्ट बनने लोकी को सदियां लग जाएगी। सत्यानाश। बस फिर क्या था, लोकी ने सदियों तक पास्ट में टाइम स्लिप होते होते आखिरकार सारा नॉलेज सीख ही लिया। लोकी अब TVA और मल्टीवर्स में एक्सपर्ट बन गया था। हजारों, लाखों या शायद करोड़ों बार सेम दिन बार बार जीने के बाद लोकी ने अब टाइम लेके फेल होने वाले ऑलमोस्ट सारे पॉसिबिलिटीज जी लिए थे। अपने इसी पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से लोकी ने आखिरकार टाइमली को बाहर भेजने की परफेक्ट टाइमिंग ढूंढ ली। लोकी से इंस्ट्रक्शंस लेकर टाइमली ने समय रहते टेम्पोरल लूम में डिवाइस को फिट कर दिया और आखिरकार लूम को स्टेबल कर दिया। बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्दी ओबी ने नोटिस किया कि ब्रांच टाइमलाइंस अब इन्फिनिट रेट से एक्सपांड हो रहे हैं। इनका डिवाइस लूम के प्लेट्स को कितना भी बड़ा कर ले, टेम्पोरल लूम इन्फिनिट टाइमलाइंस को हैंडल नहीं कर सकता, यानी लूम का फटना तो तय है। यह सुनते ही सिल्वी ने कहा कि शायद ही हू रिमेन्स ठीक कह रहा था। उसके मरते ही मल्टीवर्स की बैंड बज जाएगी। यहीं पर लोकी को एक नया आइडिया आया और वो टाइम स्लिप करके सिल्वी को रोकने सीजन 1 फिनाले वाली टाइमलाइन में चला गया, ताकि वो सिल्वी के हाथों ही हू रिमेन्स को मरने से रोक पाए। बट अगेन इधर भी लोकी के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी सिल्वी रुकने को तैयार नहीं थी। लोकी ने गुस्से में ही हू रिमेन्स से जाकर पूछा कि वो सिल्वी को रोकने के लिए खुद कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तभी ही हू रिमेन्स ने टाइम को पॉज करके सिल्वी को रोक दिया और लोकी को बताया कि वो जानता है कि लोकी पिछले कुछ समय से बार बार टाइम स्लिपिंग की मदद से सिल्वी को रोकने की कोशिश में है। ही हू रिमेन्स को लगता है कि लोकी ने अभी तक टाइम को पॉज करना नहीं सीखा है। बट तभी लोकी ने रिवर्स ऊनो कार्ड की तरह ही हू रिमेन्स को दिखाया कि वो भी टाइम को फ्रीज कर सकता है। और ये एग्जैक्ट सेम कन्वर्सेशन लोकी ही हू रिमेन्स के साथ इससे पहले भी कर चुका है। अब पता नहीं लोकी कितने महीनों या बरसों से यहां सिल्वी को रोकने वाला लूप जी रहा था, बट लोकी के अपग्रेडेड स्किल्स को देखकर ही हू रिमेन्स ने फाइनली उसे सीरियसली ले लिया। ही हू रिमेन्स ने लोकी को बताया कि वो विक्टर टाइमली को अच्छी तरह से जानता है। टाइमली के उस डिवाइस की मदद से टेम्पोरल लूम को फटने से रोकने वाला जो आइडिया है वो भी ही हू रिमेन्स ने ही ट्रिगर किया है। यानी लोकी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो ही हू रिमेन्स के जाल से नहीं निकल सकता। और बाय द वे, टेम्पोरल लूम का मल्टीवर्स को बचाने से कोई मतलब नहीं है। टेम्पोरल लूम तो बना ही है एक्सेस टाइमलाइंस डिलीट करके बस सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए। यानी लोकी की अब तक की सारी मेहनत और सदियों से इकट्ठा किया नॉलेज शायद फुल ऑन वेस्ट हो गया। ये चाहे कुछ भी कर ले, ब्रांच टाइमलाइंस को नहीं बचा सकता। फिर लोकी ने डिसाइड किया कि वो टेम्पोरल लूम को तबाह करके खुद से कोई नया सॉल्यूशन निकालेगा। ही हू रिमेन्स अब थोड़ा टेंशन में लग रहा था। इसने लोकी को बताया कि अच्छा होगा कि लोकी मल्टीवर्स की चिंता छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने पर ध्यान दे। लोकी यहां से टाइम स्लीप होकर सीजन 1 एपिसोड 1 वाली टाइमलाइन में चला गया, जब ये और मोबियस पहली बार मिले थे। लोकी ने मोबियस से पूछा कि वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा वेरिएंट जिंदा रहेगा और कौन सा नहीं। लोकी को यह लॉजिक समझाने मोबियस ने उसे एक पर्सनल कहानी सुनाई। मोबियस और रेंसलेयर एक वेरिएंट को मारने ब्लैक सी वाले इलाके में गए थे। वो वेरिएंट फ्यूचर में हजारों लोगों की जान लेने वाला था, बट वहां जाते ही मोबियस ने देखा कि वो वेरिएंट एक्चुअल में एक 8 साल का बच्चा था। तो मोबियस ये देखकर थोड़ा हिचकिचा गया, जिसकी वजह से कई जानें चली गई। आखिरकार मोबियस की पार्टनर रेंसलेयर ने उस बच्चे को प्रून करके मामला हैंडल कर लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी अपने काम या पर्पस का बोझ उसके बाद मिलने वाली ग्लोरी से कहीं ज्यादा होता है। यह सुनते ही लोकी ने मोबियस से हाथ मिलाकर उसे थैंक यू एंड गुड बाय बोला। देखते ही देखते कुछ ही देर में यहाँ की रियलिटी भी डिसइंटीग्रेट हो गई। लोकी यहाँ से टाइम स्लिप होकर एपिसोड 5 वाली सिल्वी को गुड बाय बोलने चला गया।
सिल्वी ने इसे बताया कि कभी कभी किसी नए चीज को बनाने के लिए पुरानी चीज को तोड़ना पड़ता है और वो नई चीज पुराने से कहीं ज्यादा बेटर होती है। यानी टूटे हुए बर्तन को गोल्ड से चिपका कर और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने वाला जापानीज ट्रेडिशन, जो सीजन 1 से ही लोकी की स्टोरी का मेन थीम रहा है। यह सुनते ही लोकी फिर से एक बार टेम्पोरल लूम के फटने से ठीक पहले वाले टाइम में चला गया। इस बार इसने सबको बताया कि टाइमली की बजाय वो खुद बाहर जाएगा। फिर लोकी बिना कोई डिवाइस हाथ में लिए या स्पेस सूट पहने मोबियस और सिल्वी को लॉक करके बाहर लूम की ओर चला गया। टेम्पोरल लूम से निकले रेडिएशन से लोकी के कपड़े फटने लगे, बट तभी लोकी ने नया गॉड लेवल का कॉस्ट्यूम पहन लिया। धीरे धीरे लोकी ने सेम उस सिटाडेल के गोल्डन थीम को फॉलो करते हुए अपने लिए एक नया ब्लैक एंड गोल्डन क्राउन बना लिया। फिर लोकी ने अपने पावर से टेम्पोरल लूम को तबाह कर दिया। यहीं लोकी को रियलाइज हुआ कि वो मर रही ब्रांच टाइमलाइंस को अपने पावर से फिर से जिंदा कर सकता है। कैसे, वो अभी पता नहीं। फिर लोकी एक एक करके सारे टाइमलाइंस को पकड़कर स्पेस एंड टाइम से बाहर ले गया और सारे टाइमलाइंस को अपने बॉडी में कनेक्ट करके यहां बने इस लोनली थ्रोन पर बैठ गया। लोकी ने एक ही झटके में सारे टाइमलाइंस को इग्नाइट करके मल्टीवर्स को इस ट्री स्ट्रक्चर में ढाल दिया। लोकी का बनाया यह मल्टीवर्स ट्री नॉर्स मिथोलॉजी के ट्री ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे रम्स या इस केस में सारे मल्टीवर्स को एक साथ जोड़े रखता है। और इसी के साथ लोकी का ग्लोरियस पर्पस फाइनली पूरा हो गया। यह देखकर सिल्वी समझ गई कि लोकी ने ग्रैंड सैक्रिफाइस देकर इन्हें एक और चांस दिया है। इसके कुछ दिनों बाद टीवीए के ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट हो गए। अब ये लोग लूम की जगह लोकी के बनाए मल्टीवर्स ट्री को ऑब्जर्व करते हैं। ओबी ने मिस मिनट्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया। होपफुली मिस मिनट्स 2.0 इन्हें मारकर टीवीए पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगी। यहीं हमें पता चला कि टीवीए अब कैंग के सारे वेरिएंट्स पर नजर रखे हुए है। इन्हें क्वांटम मेनिया में हुए कैंग इंसिडेंट के बारे में भी सब कुछ पता है, बट लकीली वो लप्पू सा कैंग वेरिएंट आंटमैन गैंग से हार गया। मोबियस ने B-15 को बताया कि उसे अब रिटायरमेंट लेकर टाइमलाइन में नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेकिन मोबियस के लिए टीवीए के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ओबी ने नए टीवीए के लिए अपनी हैंडबुक अपग्रेड कर दी, जिस पर ओबी के साथ साथ विक्टर टाइमली का नाम भी छपा था। फिर हमने देखा कि इस नई रियलिटी में यंग विक्टर टाइमली को ही हू रिमेन्स के प्लान के मुताबिक किसी ने टीवीए हैंडबुक डिलीवर नहीं की, यानी लोकी का दिया सैक्रिफाइस काम कर गया। प्रून होने के बाद रेवना रेंसलेर द वॉइड में मौजूद टीवीए के खंडर में पहुंच गई। होश आते ही इसका सामना अलायत से हुआ। अब अलायत इसे खा जाएगा या पुराने रिलेशन को याद करके इसके कंट्रोल में जाएगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। मोबियस सिल्वी के साथ खड़ा अपने अल्टरनेट वर्जन को ब्रांच टाइमलाइन में हैप्पी लाइफ जीता देख रहा था। ये दोनों ही लोकी को बहुत मिस कर रहे थे। पता नहीं अब इनकी लाइफ में आगे क्या लिखा है। इतना बोलकर सिल्वी वहां से चली गई। एंड सीन में हमने देखा कि मल्टीवर्स का नया गॉड, द गॉड ऑफ स्टोरीज, अब ट्री ऑफ लाइफ में बैठा सब पर नजर रखे हुए है। लोकी हमेशा इनके साथ रहेगा। और यहां होता है सीजन 2 खत्म। द बेस्ट एंडिंग एंड द बेस्ट कैरेक्टर आर्क इन MCU हिस्ट्री। सीरियसली मुझे नहीं लगता कि MCU में कोई भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से लिखा गया है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि शो क्रिएटर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि लोकी का 3rd सीजन नहीं आने वाला। इस परफेक्ट एंडिंग को खराब करने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं, जाके कुछ नया बनाओ। टीवीए पर बेस्ड अलग से सीरीज भी चलेगी, बट बेचारे लोकी को अपनी प्राउड ग्लोरियस एंडिंग एंजॉय करने दो। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले मल्टीवर्सल वॉर और सीक्रेट वॉर में शायद लोकी का कैमियो हो, बट टॉम हिडलस्टन के रीसेंट इंटरव्यू को देख के लग रहा है कि उसका MCU में 14 साल का सफर फाइनली खत्म हो गया। और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा कैमियोज देख देख कर कैमियो का एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। पहले 3 एपिसोड के स्लो रन के बाद लोकी की स्टोरी अलग ही लेवल पर पहुंच गई। लोकी के सीजन फिनाले को मिलते हैं पूरे 10 out of 10। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।